हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फिर प्रैंक चुराने के लिए जेल पे आया हुआ था, क्योंकि मैडम अब लास्ट टाइम के बाद जो कांड किए थे उसके बाद तो अब पुलिस के हवाले तो होनी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रैंक को फिर बोल रहा था कि तुमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तुम कैसी बिजनेस वुमन हो जो एक ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर किसी एक लड़की के ऊपर, वो भी तुम्हारी खुद कोई लगती है, उसके ऊपर बंदूक ताक रही थी। ये सुनने के बाद प्रैंक बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने शुरू किया हुआ था, उसने ऐसा बोल दिया था बोल के वो सारा सच बता देती है कि किस तरह से प्रेम ने बोल दिया था कि वो केन के साथ इंग्लैंड में मजे करेगी। और ये सुनने के बाद फिर हंसता है और वो बोलता है तुम दोनों का ना कभी बदल नहीं सकता है ना, हर बार वही चीज़। पक्का तुमने भी तो कुछ ऐसा बोल दिया होगा ना जिस वजह से प्रेम ने कुछ बोला होगा। ये सुनने के बाद प्रैंक बोलती है प्रॉब्लम है तुम हर बार उसके साइड लेते हो भले वो कितनी गलत हो, लेकिन तुम हमेशा उसी को सपोर्ट करती हो। और ये सुनने के बाद जो प्रे थी जो प्रैंक है उसे भी बोलता है बात ये नहीं है, अगर तुमने ये सब कुछ शुरू ना किया होता तो आज ये चीज़ यहाँ तक भी ना पहुँचती। तुम भूलो मत तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने ये सब कुछ किया था। अगर तुम किंग को इंग्लैंड भेजने की जिद पे ना अड़ी हुई होती तो शायद इतना कुछ ना होता, बात यहाँ तक ना पहुँचती। मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि तुम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद जो प्रैंक थी वो बोलती है तो मैं क्या करती, नॉब की तरह उसे भी प्रे के पास जाने देती। ये सुनने के बाद फिर बोलता है क्या नॉब प्रे के पास जा रहा था। तो वो सुनने के बाद प्रैंक पूरी बातें तो नहीं बताती, लेकिन ये बताती है कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा तो हो सकता था ना, और मैं वो चीज़ होने से पहले ही केंग को बाहर भेजना चाहती थी। ये सुनने के बाद फिर बोलता है पर एक बात तुम अभी भी नहीं समझी कि तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, और जितना तुम उसे दूर करने की ट्राई करोगी, जितना तुम उसे अपने हाथ में लेने की ट्राई करोगी, इतना ही तुम उसे खो दोगे, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद सीन यहीं पर काट दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रेई काफ़ी परेशान थी, स्ट्रेस आउट थी, और उसी समय पर हमें ये दिखाया जाता है वो घर पे पहुंचती है। और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है डाई उसे मिलने के लिए आया था। वो बोलता है तुम्हारा जो केस है वो आगे जाने के लिए रेडी है, लेकिन वन की एक शर्त है। तो हमें दिखाया जाता है हुडा वन के पास वो लोग पहुँच जाते हैं। तो दरअसल जो वन थी वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो माइक को इस्तेमाल होने से रोकना चाहती थी। मतलब जो वन है वो तो समझ चुकी है ना प्रैंक इस लेवल की कमीनी औरत है, तो वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए दावान प्रे को बोल देती है माइक इस तरह से अभी इस्तेमाल हो रही है प्रैंक से, और शायद तुम दोनों का जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि उसके मन में फी को लेकर कुछ भी गलत ख्याल आए। ये सुनने के बाद शौक में और उसके बाद दावान उसे बोलती है अगर तुम माइक को समझा बुझला कर ये चीज़ एहसास दिला पाओ कि वो प्रैंक से बस प्रैंक की एक जरिया है तुम तक पहुँचने का या फिर तुमसे बदला लेने का, तो उस टाइम पे समझ जाना वो कुछ नहीं। उसके बाद में तुम्हारे पास तुम्हारे जो मॉम डैड का केस है, डेथ वाला केस, उसको मैं अपने पापा तक पहुंचाऊंगी, और उसके बाद तुम्हारे माँ बाप के साथ सच्ची में कुछ गलत हुआ है तो उस टाइम पे उसको कोई नहीं रोक सकता है जेल जाने के लिए, ऐसा वो बोलती है। वहाँ से चली जाती है। आप पहुँच गई हमारी बंदी मतलब प्रेम। वो पहुँच जाती है घर पर, और उसके बाद वो आंटी को सारा क्वेश्चन पूछने लगती है कि क्या ऐसा कुछ था। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है देखो मुझे नहीं पता, मुझे लगा था बस वो क्रश जैसा मामला होगा, लेकिन ये बात इतनी आगे तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता था। प्रे बोलती है क्योंकि प्रैंक को अच्छी तरह से पता है वो किसी के जरिए मुझे हट कर सकती है, तो अब माई है इसीलिए वो माई का इस्तेमाल कर रही है, और मैं नहीं चाहती माई इस तरह से मेरे और प्रैंक के बदले के बीच में आए। वो मेरा जो भी कर सकती है मैं उसके लिए उसे छूट दे रही हूँ, लेकिन मेरी बहन को हाथ नहीं लगा सकती। ये सुनने के बाद आंटी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उसे ऐसे सजेशन दे रही थी कि अब जल्दी से जल्दी सारा मामला सेट हो जाए, क्योंकि माई को इतनी देर तक हम सब कुछ नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी वाली बात तो माई को पता चल चुकी है। वही परेशान हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में किंग को पता चला कि उसकी माँ ने उसे इंग्लैंड भेजने से मना कर दिया, मतलब अपन नहीं भेज रहे। जो सुनने के बाद किंग बहुत खुश होता है और जाने की ट्राई करता है। अचानक मॉम का हृदय परिवर्तन कैसे होगा, मतलब उसकी माँ तो मना कर रही थी, तो जो वहाँ पर उसकी मॉम के असिस्टेंट होती है वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता लेकिन इतना है, वो समझ जाता है ये सब प्रे ने किया है। इसी बात की वजह से वो बहुत खुश होता है। वो वहाँ से इन लोगों के मना करने के बावजूद भी भागने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अभी
प्रे और आंटी बातें किए जा रहे होते। उसी समय पे वहाँ पर किंग आ पहुँचता है। किंग फूलों का बुके लेके आया हुआ था। इन दिन हम देखते हैं आंटी उसे कानों में बोलती है, तुम्हें लग रहा होगा ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इतनी इजीली ये खत्म नहीं होने वाला, और तुम यहाँ पर कोई भी इंस्टेंट रिएक्शन मत देना, तुम आराम से संभालो, तुम अपने गुस्से को काबू पे लाना, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद अब अगले सीन में दिखाया जाता है जो किंग होता है वो प्रे को सामान देता है, मतलब जो गिफ्ट उसके लिए लेके आया था वो फ्लावर देता है। प्रे उसको डस्टबिन में फेंकती है और उसके बाद वो उसे बोलता है, मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब कुछ तुमने किया हुआ है। तब हमें पता चला जो प्रे थी उसने किंग के साथ एक शर्त लगाई थी, अगर उसकी माँ उसे इंग्लैंड जाने के लिए रोक रही है, मना कर देती है प्रे के कहने पे, उस टाइम पे वो उसका पीछा करना बंद करेगा। तो प्रे वही बोल रही थी कि अब मेरा पीछा करना बंद करो, हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो सॉर्ट आउट हो चुका है। ये सुनने के बाद किंग हंसता है और वो बोलता है, आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ने वाला हूँ? हरगिज़ नहीं। जिस तरह से आपने मुझे ट्रिक करके मुझे फंसाया था, मेरा इस्तेमाल किया मेरी मॉम तक पहुँचने के लिए, तो मैंने भी झूठ बोल दिया था कि मैं आपका पीछा नहीं करने वाला, जो सरासर झूठ था। सुनने के बाद तो प्रे का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उसे डांटने लगती है और वो बोलती है, ये कोई गेम नहीं या फिर ये कोई मूवीज़ नहीं जहाँ पर तुम ये सारी हरकतें करोगी और बड़े कूल लगोगी। मुझे इरिटेशन हो रही है, अपना जो भी उसने प्रॉमिस किया हुआ है वो माने और यहाँ से दफ़ा हो जाए। किंग बोलता है, हर किस नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं आपसे दूर तो कभी भी नहीं जाने वाला, ना ही मैं सोच सकता हूँ, ऐसा वो बोल देता है। इससे हम ये सोच सकते हैं कि जो किंग है वो भी अपनी माँ की तरह एक नंबर का ढीठ बच्चा था। तो हम अब देखते हैं प्रे परेशान और उसे बोलते हैं यहाँ से दफा हो जाए। बाद में वहाँ पर डाय आता है जिस बात की वजह से किंग को जाना पड़ता है। किंग क्लियरली बोल के जाता है कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, जो मुझे चाहिए वो मैं लेके रहूँगा, ऐसा वो बोल के निकल लेता है। और उसके बाद जो प्रे थी वो परेशान थी, डाय उसे बोलता है कुछ हेल्प चाहिए, वो बोलती है नहीं मुझे अभी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे लगता है यहाँ से अलग होना ही सही रहेगा। मतलब वो नई जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पर किंग को पता ना हो। डाय उसे सजेशन देता है कितनी बार भागोगी और कब तक भागोगी, जिस चीज़ में तुम्हारी कोई गलती नहीं उसमें भागना अच्छा ऑप्शन नहीं है। वो बोलता है इससे बेटर तुम इससे डील करो। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो माई होती है, अगले वाले सीन में दिखाया जाता है किंग को पता चला, किंग के घर से भागने के बारे में प्राण को पता चला। वो बहुत परेशान होती है, वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लग जाती है जिस टाइम पे माई वहाँ पर पहुँची हुई थी। और उसके बाद माई ऐसे अपने आंटी को देखती है, लेकिन वहाँ पर वो ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद जो माई थी वो और लेटर देती है, 60 डॉक्यूमेंट्स वाला लेटर जो बैंक से कुछ पैसे और लोन निकालने के वहाँ पर लिखा हुआ था और जो प्रे का था। ये देख के प्रैंक को कुछ शौक लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो प्रैंक थी वो अपने बेटे को अपने रूम में बुलाती है। और उसके बाद अब इसका आखिरी निशाना था, आखिरी वार क्या था आप लोग गेस कर ही सकते हो, अब सच बताना है। वो उसे बोलती है आज मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। अब मैं इस बात से डर रही थी कि तुम अपने खुद के पापा को हेट ना करो, और मैं कभी भी तुम्हारे मन में, तुम्हारी नज़र में तुम्हारे पापा को बुरा बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर देना बेटा, बोलती है। और उसके बाद बोलने लगती है कि और जो नो पे नो पर प्रे के बीच में अफेयर चल रहा था जिसके चक्कर में उन दोनों में लड़ाई हो गई, और इवन जो नो पे वो तो उसे छोड़ के जाने वाला था। मतलब वो सब कुछ बता देती है जिनमें आधा सच था आधा झूठ था। और वो बोलती है मैं कभी भी तुम्हारे मन में अपने पापा के लिए गलत नहीं रखना चाहती थी, और पहले तो जो हमारा बंदा किंग था वो यकीन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब प्रे उस टाइम पे छोटी थी, तभी प्रैंक बोलती है इतनी छोटी तो नहीं थी ना जितने अभी तुम जिस एज के हो, इतने एज की वो थी, तो तुम्हें लगता है कि उसे कुछ समझ में ना आया होगा, इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम उसके आसपास भी जाओ। अब तुम खुद ही सोचो, ये मैंने तुम्हारे लिए सोचा या फिर अपने लिए सोचा। ये सुनने के बाद तो शौक में आता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, वो बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रैंक थी वो इस उम्मीद में थी कि अब शायद इसका बेटा यानी कि किंग अब प्रे के प्यार में पागल ना हो और वो फिर से वापस उसके पास यानी कि अपनी माँ के पास वापस आ जाए। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नहीं हो चैनल में तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं इसका नेक्स्ट बार बहुत जल्द लाऊंगी, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इट नीड्स टाइम गाइज। सो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।